90 सीटें हरियाणा में, तो सब पे दावेदार हैं, सब पार्टियों में हैं, कहीं 2 हैं, कहीं 4 हैं, कहीं 5 हैं, कहीं 10। ऐसी भी सीटें जैसे ग्रामीण में जहाँ 25-25 दावेदार हैं। मजबूत कमज़ोर तो अब पता नहीं चलता कौन होता है, ये समीकरण हालात वक्त बताता है कि कौन मजबूत है कौन। हमने भी पूरी तैयारी कर रखी है, 5 साल लगातार हम लोगों के बीच में रहे हैं। यहाँ पे भी कम हुआ है, हमारे यहाँ 10 सीटें थी पिछली बार बीजेपी की, इस बार 5 आई हैं, और देश में भी सीटें कम हुई है। लेकिन जिस पार्टी की सीटें कम होती हैं उस पार्टी में अगर मंथन भी होता है, पता भी करते हैं भी कारण क्या है, तो मुझे लगता है कि जो कमियां पिछले लोकसभा चुनाव में रही वो पार्टी बैठ के निर्णय भी लिया है, सोचा भी है क्या कि मैं किसी के बारे में ये नहीं कह सकता कि भाई कौन कमज़ोर है कौन मजबूत है। सारे, मैंने बोला सारे कैंडिडेट लेकिन कुछ तो मजबूत है और सब अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, सबके अपने अपने आकलन हैं, वो कोई सभी आज बने हुए बैठे हैं। अब वो कौन जीतेगा, जनता किसको आशीर्वाद देगी, किस पे भरोसा करेगी, वो चुनाव में ही पता चलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट समालखा में। लोकसभा 2024 के चुनावों को अभी कुछ ही समय हुआ है और विधानसभा के चुनाव नज़दीक आ चुके हैं। ऐसे में जो भी प्रत्याशी हैं जिन्हें भी चुनाव लड़ना है उन्होंने अपनी कमर कस ली है। बात करें समालखा विधानसभा की तो सीट एक है, लेकिन इस पर दावेदार कई हैं, यानी कि अनार तो एक है और बीमार कई हैं। लेकिन ये अनार किसी बीमार को नहीं बल्कि किसी मजबूत दावेदार को मिलेगा जो इस सीट पर जनता का दिल जीत सकता है, अपनी पार्टी का दिल जीत सकता है। उसे ही पार्टी और जनता जो है जिताकर आगे भेजेगी। तो इन्हीं मजबूत दावेदारों में हमारे साथ भाजपा से संजय छोकर हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका क्या कुछ रुझान है इन चुनावों को लेकर, या क्या कुछ इन्होंने तैयारी की है। छोकर साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका, आपने मौका दिया हमें। छोकर साहब, मैंने कहा कि जो समालखा विधानसभा के चुनाव है इनके मजबूत दावेदारों में से, तो क्या अब दावेदारी आप कर रहे हैं, चुनावों की तैयारी है आपकी? नहीं, पहली बात तो आपने अभी एक बात बोली कि एक अनार 100 बीमार, तो हम तो बीमार नहीं है। मैंने कहा जो राजनीति में जो कैंडिडेट हैं वो सब, देखिए कोई बीमार और ये तो वो एक अलग कहावत, वो इससे कोई लिंक नहीं है इस बात का। सारे कैंडिडेट देखिए, हर सीट पे आप 90 सीटें हरियाणा में, तो सब पे दावेदार हैं, सब पार्टियों में हैं, कहीं 2 हैं, कहीं 4 हैं, कहीं 5 हैं, कहीं 10। ऐसी भी सीटें जैसे ग्रामीण में जहाँ 25-25 दावेदार हैं और लगभग मजबूत भी हैं। सारे मजबूत कमज़ोर तो अब पता नहीं चलता कौन होता है, ये समीकरण हालात वक्त बताता है कि कौन मजबूत है कौन। तो मजबूत कैसे आप मानते हैं, तो मजबूत किस तरीके से होता है? कोई ऐसा आंकड़ा नहीं होता राजनीति में, कोई पहलवान तो यहाँ है नहीं सारे। छोकर साहब, यदि जनता तक पकड़ है तो दावेदार मजबूत है, जिसे जनता जानते हैं, जो जनता को जानता है, जिसके बीच में गया हुआ है, और पार्टी में भी जो अपना जो है वजूद महत्वपूर्ण रूप से रखता है। तो अभी आपकी तैयारी है चुनाव लड़ने की, यदि पार्टी टिकट देती है तो क्या संजय छोकर मैदान में उतरेंगे? देखिए, जितने भी कैंडिडेट हैं समालखा में, चाहे वो बीजेपी से है या कांग्रेस से, सभी लोग तैयार रहते हैं, सब तैयारी करते हैं 5 साल के लिए, और सबका यही रहता भी मैं जीतूं, मुझे मौका मिले, पार्टी मुझे मौका दे, मैं जीतूं, मैं एमएलए बनूं और हल्के की सेवा करूं। तो ये सभी पार्टियों में यहाँ भी है। हमने भी पूरी तैयारी कर रखी है, 5 साल लगातार हम लोगों के बीच में रहे हैं, और पार्टी हमारे को मौका देगी तो हम बढ़िया चुनाव लड़ेंगे। छोकर साहब, एक तो चुनाव लड़ना पड़े और एक यदि मौका ना मिल पाए, तो इन दोनों के लिए क्या कुछ रूपरेखा? यदि चुनाव लड़ना पड़ा तो क्या कुछ तैयारी है, और यदि केवल पार्टी की सेवा करनी है तो आपने क्या कुछ तैयारी कर रखी है? देखिए, ये तो वक्त बताएगा क्या रहेगा। हमने जो व्यक्ति 5 साल काम करता है, जो कोशिश करता है, अगर कई बार होता है कि जिसकी कम तैयारी है, हो सकता है वो चुनाव लड़ने का ना भी लड़े हो पार्टी, लेकिन जो लोग पूरी तैयारी में होते हैं वो कहीं ना कहीं उनको मौका अगर नहीं मिलता तो वो समय बताएगा। पार्टी टिकट देगी तो एक अलग तरह के हालात होते हैं, नहीं देगी तो उस समय पे जो अपने साथी हैं, वर्कर्स होते हैं, वो क्या बोलते हैं, आप चुनाव लड़ो या ना लड़ो, वो उस समय पे तय होता है। छोकर साहब, आज भाजपा से हैं, भाजपा चुनाव लड़ रही है, आपका काम है पार्टी के लिए काम करना। दूसरी ओर यदि मजबूत दावेदारों की स्थिति देखें या फिर पार्टियों की भी, तो उनसे क्या कुछ आपने योजना बनाई है जीतने के लिए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि समालखा में जो दूसरी पार्टियों के पास कोई कैंडिडेट इस तरह का नहीं है, जो कोई तैयारी भी इस तरह के मुझे नहीं लग रही। यहाँ पे बीजेपी बहुत मजबूत है। यहाँ पे देखिए, पिछले चुनाव में आकलन तो पिछले चुनाव से ही लगा, लोकसभा में हम यहाँ पे 19,000 से बीजेपी जीती है। खट्टर साहब जो है वो समालखा में जीते हुए हैं और ज़्यादातर गाँव में जीते हैं।
तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बीजेपी का उम्मीदवार जीतेगा। हो सकता है लोकसभा और विधानसभा के समीकरण बदल जाएं। नहीं, वो समीकरण थोड़े बदलते हैं, वो जरूरी वो नहीं होते, अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरीके की। विधानसभा का चुनाव अलग तरीके से होता है, लेकिन फिर भी आप पिछला आंकड़ा तो देखेंगे, अगर बहुत सारे ऐसे हल्के हैं जहाँ पे चुनाव हारी हुई है बीजेपी, यहाँ तो जीते हुए हैं, तो अच्छे हालात हैं यहाँ अभी कांग्रेस का जो परफॉर्मा है वो काफ़ी अच्छा रहा यूपीए गठबंधन का पहले से, हालांकि सीटें उनकी कम थी और एनडीए का ग्राफ थोड़ा कम हुआ है। तो अब की बार आपको नहीं लगता कि कुछ फेरबदल हो सकता है, या फिर आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी? जिस पार्टी का भी देखिए वो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे भी कम हुआ है। हमारे यहाँ 10 सीटें थी पिछली बार बीजेपी की, इस बार 5 आई हैं, और देश में भी सीटें कम हुई हैं। लेकिन जिस पार्टी की सीटें कम होती हैं उस पार्टी में अगर मंथन भी होता है, पता भी करते हैं भी कारण क्या है, तो मुझे लगता है कि जो कमियां पिछले लोकसभा चुनाव में रही वो पार्टी बैठ के निर्णय भी लिया है, सोचा भी है क्या कमियां थी, तो उसका आने वाले दिनों में वो सारी गलतियां, जो कमजोरियां, कई जगह हमारे कैंडिडेट ठीक चुनाव नहीं हो पाया, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो वो आने वाले दिनों में इस चुनाव में अच्छे से बढ़िया से टिकट मिले, अच्छे उस उम्मीदवार को उतारा जाए जो जीत सकता है। मौजूदा विधायक है धर्म सिंह छोकर कानून के शिकंजे में, क्या इससे कुछ फ़ायदा होगा पार्टी को? नहीं, फ़ायदा नुकसान कुछ नहीं होता। देखो वो एक अलग मैटर है उसका, वो एक लीगल मैटर है, वो उस पर मैं कोई कमेंट देना नहीं चाहता, क्योंकि राजनीतिक नहीं, राजनीतिक कमेंट तो देखिए वो तो लीगल का है, वो क्या होगा क्या नहीं होगा, उसने क्या किया होगा सारी जनता जानती है, वोटों का फेरबदल हो लेकिन सकता है। मुझे लगता है कि जैसे यहाँ से हमारा जो एमएलए धर्म से वो पिछले 1-1.5 साल से मौके पे नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान उसको उठाना पड़ेगा, पार्टी को भी उठाना पड़ेगा। जो आदमी लोकसभा के चुनाव में ही मौके पे नहीं था, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसको इस बात का नुकसान होगा। यहाँ से निर्दलीय लड़ रहे हैं रविंद्र मछरोली, वो भी अपनी पूरी तैयारी में है चुनाव जीतने की, तो उन्हें आप अपनी टक्कर में मानते हैं, या फिर उनके लिए क्या कुछ आपने तैयारी की है? नहीं, देखिए मैं किसी के बारे में ये नहीं कह सकता कि भाई कौन कमज़ोर है कौन मजबूत है, सारे मैंने बोला सारे कैंडिडेट लेकिन कुछ तो मजबूत है, और सब अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, सबके अपने अपने आकलन हैं। वो कोई सभी आज बने हुए बैठे हैं, कोई कह रहा है जी मैं जीतूँगा, तो चुनाव से पहले अभी जब ये तय तब होगा जब सारे लोग कैंडिडेट मैदान में आ जाएंगे, तब पता चलेगा भी वाकई में क्या समीकरण बनेंगे। आज तो पता ही नहीं है भी कौन चुनाव लड़ेगा, हो सकता है जो आदमी आज बोल रहा है वो चुनाव ही ना लड़े, हो सकता है दूसरे को मौका मिल जाए, तो सारे कैंडिडेट तगड़े हैं यहाँ। आपने तो खुद अभी बोला सबसे पहले कि भाई यहाँ पूरा घमासान हो रहा है राजनीति का, तो सारे कैंडिडेट तगड़े हैं, सब अपने अपने तरीके से अच्छा चुनाव लड़ेंगे। अब वो कौन जीतेगा, जनता किसको आशीर्वाद देगी, किस पे भरोसा करेगी, वो चुनाव में ही पता चलेगा। देखिए कुछ ऐसे भी होते हैं, पार्टियां हैं पहले कभी रही लेकिन अब शायद उनके पास दावेदार हैं, लेकिन चुनाव लड़ना उनकी मजबूरी है। कुछ ये हैं जो डोमिनेट करने के लिए ही लड़ते हैं। आपकी पार्टी से भी शशिकांत कौशिक खड़े हुए हैं, कृष्ण छोकर हैं, कृष्ण किवाना है और विजेंद्र राठा है। आपको क्या कुछ लगता है कि इतने सारे दावेदार हैं, टिकट सभी चाहते हैं, आप भी चाहेंगे आपको मिल जाए, तो कैसे आप? बिल्कुल, वो भी हमारे सारे नेता हैं हमारी पार्टी के, और वो लगातार देखो सबने अपने अपने लेवल पे सबने मेहनत करी है, अपनी कोशिश करी है, तो अब ये पार्टी निर्णय लेगी भी कौन जीत सकता है, किसको लोग चाहते हैं, रिपोर्ट क्या है, फीडबैक क्या है, वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो सारे के सारे कैंडिडेट बढ़िया हैं। हम संजय छोकर से पूछे तो एक तो भाजपा की ओर से और एक उनके पास खुद अपनी ओर से, जनता के लिए क्या कुछ है, आप जनता के लिए क्या कुछ सोच कर आए? हमने तो पहले भी कहा, जब पिछले दिनों हमने नवंबर में रैली रखी थी, हमने खट्टर साहब को बुलाया, 500 करोड़ रुपया उन्होंने स्मालखा हल्के को दिया था, और बहुत सारी चीज़ें उसमें से चालू भी हो गई हैं, कुछ पाइपलाइन में आने वाले दिनों में पूरी हो जाएंगी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर अगला जो टेन्योर है, अगला जो मौका मिलेगा, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो बची वो हम करेंगे अगर मौका मिलेगा। और मुझे लगता है कि यहाँ पे जिस तरह के हालात हैं, हम तो भाई मैं खुद दावेदार हूँ, तो हम तो बोलेंगे भी सबसे बढ़िया मजबूती दावेदारी हमारी है, हमें मौका मिलेगा तो हम ये सीट भी निकालेंगे। आने वाले दिनों में स्मालखा हल्के में जो बड़ी समस्याएं हमारे को पता है उनको भी दूर करेंगे, तो ये तो समय बताएगा आने वाले दिनों में। और रुक जाओ थोड़ा सा भी, ये इसका जवाब। आप स्मालखा के स्थानीय नेता का काम व्यक्तिगत रूप से भी जनता से जुड़ना है। कल एक कार्यक्रम आपके द्वारा किया गया है, सावन का पहला सोमवार है, तो भोले बाबा और जनता दोनों को खुश करने की कोशिश है। बिल्कुल, हम तो चाहेंगे कि दोनों का आशीर्वाद हमारे को मिले, भगवान का आशीर्वाद भी मिले और जनता का भी मिले, तभी आदमी जीतेगा। थोड़ा कार्यक्रम के बारे में बताइए। कार्यक्रम हमारा हमने जो है ना यात्रा शुरू कर रहे हैं हम कल से,
10 बजे हमने अनाज मंडी में जो मंदिर है शिव मंदिर उसमें प्रोग्राम किया हुआ है। तो वहाँ से ये यात्रा स्टार्ट होगी और पूरे हलके में जाएगी, अलग अलग गाँव में। लगातार सारे हलके के गाँव को हम पैदल जा के कवर करेंगे, लोगों से अपील करेंगे भाई इस बार हमारे को मौका दिया जाए। तो वही कार्यक्रम है, पहले अनाज मंडी से शुरू होगा, इस पूरे शहर में काट मंडी इधर से घूमते हुए पूरा बाज़ार से घूमते हुए यात्रा ख़त्म होगी। और फिर पट्टी कल्याणा शाम को हमने रखा है 5 बजे से 7-8 बजे तक पूरा गांव हम अपना कवर करेंगे पैदल। तो ऐसे सारे गांव पूरे हलके के आने वाले दिनों में हम इससे कवर करेंगे। तो ये यात्रा का कल शुभारंभ कल हो रहा है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि भगवान का भी और लोगों का आशीर्वाद हमारे को मिलेगा। चलिए, ये थे हमारे साथ संजय छोकर और एक साथ इन्होंने एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। भोले बाबा को भी खुश करने की कोशिश है और जनता को भी, क्योंकि दोनों के आशीर्वाद से ही राजनीति में सफलता मिलती है। तो देखिए, इन्होंने जो बात कही उसमें अपने निजी रूप से बातें कम कही और पार्टी के एक नेता के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने ज़्यादा कुछ कहा है। तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है वो हम अपनी जनता से, अपने दर्शकों से जानना चाहेंगे, क्योंकि जनता जनार्दन आप हैं, नेता आप चुनते हैं, वोट देना आपके हाथ में। तो आप बताइए आपकी इस पर क्या कुछ राय है, क्या कुछ प्रतिक्रिया है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।